नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार और खास प्लान। ये जो आप प्लान देख रहे हैं, जो पूरा ग्रेडिंग किया हुआ है, जिसको वास्तु ग्रेडिंग कहते हैं, 30 बाई 50 में बना हुआ एक घर है। कैसे ये घर बना है, 1 मिनट के अंदर ये पूरा आप समझ लीजिए, फिर आगे का हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका पुराना घर है, आप किसी बीमारी से, किसी लॉस से पीड़ित है, किसी भी तरह के आपके घर में प्रॉब्लम्स है, तो ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सी चीजें आपके क्लियर होने वाली है। अगर आप वास्तु को हल्के में लेते हैं, या आप अपने आप को पायलट समझते हैं, या हर किसी से नक्शा बनाकर आप नया घर बनाने जा रहे हैं, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये जो घर है, इसका मेन जो आगे का फ्रंट है वो 30 फीट है। क्लियर है? बैक साइड 30 है, इधर 50, इधर 50, 30 बाई 50। ओके। आगे का मेन गेट यहां पर दिया गया है। इस घर को पूरब दिशा का घर समझकर बनाया गया था। एक गेट बड़ा यहां पर है और एक छोटा गेट यहां पर दिया गया है। बाहर ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये खाली जगह छोड़ी गई है। घर की जो छत है, जो छज्जा आता है घर का, एलिवेशन को शानदार बनाने के चक्कर में यहां देखिए ये छज्जा ऐसे दिया गया है। ध्यान से समझिए, ये बहुत बारीक चीज है। ठीक है, ये ऐसे छज्जा दिया गया है ताकि एलिवेशन प्यारा लगे। ठीक है। घर के मेन अंदर जाने का एंट्रेंस एक इधर से दिया गया है और एक एंट्रेंस इधर से दिया गया है। यहां से आप अंदर आएंगे तो ये ड्राइंग रूम है गेस्ट के बैठने के लिए। अंदर फिर आएंगे, एक बेडरूम यहाँ है जिसमें आपको टॉयलेट मिलेगा, ड्रेसिंग और ओटीएस मिलेगा ताकि वेंटिलेशन हो सके। क्लियर है? और अंदर आएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपके सोफे लगे हुए हैं, लॉबी एरिया है, डाइनिंग टेबल लगी हुई है, यहां पर टी टेबल लगी है, सामने आपको टीवी यूनिट मिलेगा। उसके इधर आएंगे, यहां पर स्टेयरकेस है, सीढ़ियां दी गई है। इधर किचन है, फ्रिज है, पूजा घर है, स्टोर रूम है, 2 बेड पीछे, दोनों में अटैच लेट बाथ है। इसमें ड्रेसिंग है और इसमें सिंगल लेट बाथ है। पीछे वेंटिलेशन के लिए ओटीएच छोड़ा गया है और बैक साइड में जाने के लिए यहां पर डोर है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया। बहुत से लोगों को इस तरह का सुविधाजनक घर चाहिए जिसमें हर कमरे के अंदर लेटरिन बाथरूम हो, 1 फीट उनको बाहर जाके कहीं पर लेटरिन बाथरूम यूज ना करना पड़े, एकदम आसान तरीके से उनके घर का सेटलमेंट हो जाए और सस्ते में 2-3 हजार में किसी से नक्शा बनाकर 20-30 लाख रुपए लगाकर एक घर बना ले। सबकी यही चॉइस रहती है। अब इस घर में क्या लंका लगी है इन घर वालों की, वो आप समझ लो। इन घर का इकलौता बेटा था जो अब नहीं है। जिस ओनर ने इस घर को बनाया था वो ओनर गंभीर लॉस में है और बीमारी पर बेड पर है। यानी कि इस घर के अंदर क्या लॉस हुआ, एक तो मनुष्य का लॉस हो गया, दूसरा जो ओनर है वो भी उसी स्थिति में है, तीसरा धन का लॉस, क्योंकि अब काम करने वाला ही कोई नहीं होगा तो धन का लॉस होगा ही। जब इन्होंने ये घर बनाया था इनकी बहुत अच्छी कंडीशन थी, और जिन लोगों के पास नया नया पैसा होता है ना, उनका यही होता है, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। वो समझते हैं वास्तु कुछ नहीं है, ठीक है, हम हमारे हिसाब से बनाएंगे, ये दिन ऐसे ही रहेंगे, उनकी ये सोच होती है। ऐसे देखिए, किसी के दिन नहीं रहते हैं। जब भी आपका अच्छा समय आए, जब भी आप घर बनाएं, वास्तु को फॉलो करें। ठीक है, हर धर्म का व्यक्ति इसको फॉलो करता है, कोई अकेला सनातनी या कोई नहीं है, हर धर्म का फॉलो करता है ताकि वो सुखी रह सके। अब इस घर में क्या कमी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज है, जब हमने इसको ग्रिड किया, ये आप देख रहे हैं, इसको 2 तरह से ग्रिड किया गया था। एक तो पद विन्यास से, वैदिक वास्तु से, और एक आपको समझाने के लिए इस तरह से इसको 16 दिशा में 32 पद में ग्रिड किया गया। फ्रंट जब हमने आपको देखा, यहां पर आप दिख रहे हैं 76 डिग्री का इसका फ्रंट आ रहा है। अगर ये प्रॉपर पूर्व मुखी होता तो 90 डिग्री फ्रंट आता, लेकिन पूरब दिशा इसकी आप देख रहे हैं ना, पूरी हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई। पूरब दिशा सामने ना आकर पूरब दिशा इधर टिल्ट हो रखी है, तो सामने इसके 76 डिग्री, 14 डिग्री टिल्ट है। 14 डिग्री में कितनी लंका लग सकती है आप समझिए। सबसे पहले ये जो आपका मेन डोर, यहां पर ये मेन डोर आ रहा है, ये इनका ईशान कॉर्नर में मेन डोर आ रहा है। ठीक है, जो आपका मेन गेट है। ठीक है, ऐसा ईशान में अगर मेन डोर आ रहा है तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो चीज सही होगी वो सही बताई जाएगी, जो गलत है वो गलत बताई जाएगी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये आपको इतना गंभीर दोष नहीं दे सकता कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए या आप लॉस में भयंकर चले जाए। उसके बाद अंदर आए, जो सबसे गंभीर दोष इन्होंने किया है, एलिवेशन बनाते समय जो छत है, इन्होंने क्या किया, ईशान कॉर्नर है ना, ये ईशान कॉर्नर यहां पर इन्होंने कट कर दिया। कट हो गया ना, जिस घर में ईशान कॉर्नर कट होगा, घर का जो पुरुष सदस्य होगा उस पर गंभीर संकट आएगा, जो इनके आ गया। उसके बाद में ये एंट्री गेट इधर दिया गया पूरब का। ठीक है, ठीक है, यहां से इन्होंने अंदर एंटर लिया, ड्राइंग रूम है, ओके है, इधर बेडरूम है, ओके है। लेकिन ये जो टॉयलेट बेडरूम से अटैच दिया है सुविधा के लिए कि हर रूम में हमारे
टॉयलेट बाथरूम अटैच होने चाहिए, हम बाहर निकल ही नहीं सकते। ये अग्नि कॉर्नर में आ गया, अग्नि में टॉयलेट आएगा। अग्नि किसका स्थान है? शुक्र का। क्या क्या आपके प्रॉब्लम होगी? सबसे पहले आपकी पाचन क्रिया खराब होगी, आपका पैसा डूबेगा, आपका व्यापार डूबेगा। अग्नि आपके शुक्र का स्थान है। शुक्र क्या देता है? लग्जरी लाइफ देता है, पैसा देता है। उस स्थान पर तो आपने अपना सबसे नेगेटिव जोन बना रखा है इसको, तो आपका भसंड होनी है घर में। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये जो आप 2-4 हजार में नक्शे बना के लाखों रुपए लगाते हैं ना, ये पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में देखिए सबसे और गंभीर दोष ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान के ऊपर क्या बन गई? सीढ़ी। ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी बनेगी तो क्या होगा? कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर गंभीर बीमारी से युक्त होगा, चाहे किडनी, लीवर, पेट से संबंधित, रीढ़ के हड्डी से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित। ये प्रॉपर आपके ब्रह्म स्थान में है। और आप इसको यहां देखेंगे तो ये ईशान कॉर्नर के अंदर आ रही है, यानी कि ये पूरा आपका ईशान फॉल्ट कर रही है। पूरा NNE का जोन, जो हेल्थ का जोन होता है, किसका? ये देखिए हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। इस पूरे को ये फॉल्ट कर रही है, तो घर के अंदर गंभीर बीमारी होनी ही है भाई साहब। इतना आपको कोई मंजा हुआ वास्तु शास्त्री ही बता सकता है, ठीक है ना। जो 4 रीले देख के 4 दिन का कोर्स करके या खुद को आर्किटेक्ट बोल के घर के नक्शे आपके बनाते हैं ना, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आपके भविष्य में बच्चों के साथ क्या होना है, आपके साथ क्या होना है, आपके लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, सही जा रहे हैं। उनको बस अपना 2 रुपए फीस से मतलब है, और कुछ है ना नहीं। तो यहाँ पर ये गंभीर वास्तु से ये आपके घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। नया घर बना रहे हैं तो भी ध्यान रखो, पुराना घर है, जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ इसको। ये यहाँ पर डोर दिया गया है, ये डोर भी गलत है। फिर देखिए घर के अंदर आते वक्त पता चल जाए कौन आ रहा है, इसलिए किचन यहां बना दिया। किचन कहां पर है? उत्तर दिशा में। प्रॉपर बर्नर आ रहा है ना नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में बर्नर आ रहा है प्रॉपर। आप देखो है ना 0 डिग्री नॉर्थ आता है, 360 डिग्री भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ में बर्नर आएगा, आग आएगी। ये क्या है? अपना जल और वायु का जो तत्व होता है, उधर अगर आपके किसी भी तरह का फायर एलिमेंट आएगा तो वो आपको मनी लॉस कराएगा ही। बच्चे अगर पढ़े लिखे भी होंगे ना घर में, तो भी वो अच्छी जॉब नहीं लग पाएंगे। तो यहां पर आपका फायर जोन आया है, तो ये बिल्कुल गलत है। किचन बिल्कुल एकदम, किचन को होना चाहिए इस जोन में जहां पर आपने अपने टॉयलेट बना रखा है, ठीक है। उसके बाद में पूजा घर। पूजा घर कहां दे दिया है? पूजा घर दे दिया डिप्रेशन जोन में। पूजा पाठ किया हुआ काम ही नहीं आएगा, कितनी माला फेरो काम नहीं आएगी, ठीक है। स्टोर रूम वायव्य में दे दिया। फिर इसके हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। पीछे आपने स्पेस दिया, ठीक, कोई बात नहीं, पीछे आपने स्पेस दिया। ये टॉयलेट एकदम सही है, इसमें आपने इस रूम से अटैच दिया है WN के जोन में, डिप्रेशन के जोन में। जो सही है वो सही है। ये टॉयलेट कहां दे दिया? नर्तज्ञ कॉर्नर। नर्तज्ञ किसका होता है? भूमि तत्व, रिलेशनशिप स्किल। भूमि तत्व ही अगर आपने खराब कर दिया तो मुखिया तो डिस्टर्ब होना ही है। भूमि तत्व पर टॉयलेट है, पितृदोष बनाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर गंभीर वास्तु दोष है इस घर के अंदर। जिस क्लाइंट ने ये नक्शा भेजा था चेक करवाने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर इसका एक वीडियो बना के भी आप समझाएं ताकि कोई और लोग ऐसी गलती ना करें। क्योंकि देखिए जिसकी लंका लग जाती है ना, वो ये चीज समझता है कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण है। और अब इसमें आप बताओ, अगर ये किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को प्रॉपर अच्छा अपनी प्लानिंग करवाकर ये घर बनाता तो ये आज इसके ऐसा होता नहीं होता। और सेकंड चीज है, अब मानो इसको सुधार करने को है, अगर एक ये सीढ़ी भी तोड़ के ब्रह्म स्थान और ईशान को भी सुधारे, आप मानो लाखों रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे? एक टॉयलेट को सुधारेगा लाखों रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे? रुपए के बर्बाद होंगे वो होंगे, लेकिन रुपए होने भी तो चाहिए ना बर्बाद करने के लिए। अब वो कंडीशन ही नहीं है कि सुधार पाए, क्यों देखो हर समय आपकी वो कंडीशन जीवन में नहीं रहेगी कि आप आगे यही काम करते रहें। और कोई मनुष्य भी तो होना चाहिए ना घर में जो कमाने वाला हो, स्वस्थ हो। जब आप बीमारियों में या आप इस तरह के लॉस में चले जाते हैं जो रिकवर कभी नहीं होने वाला है, कोई मनुष्य चला गया वो लॉस रिकवर अब कभी नहीं होगा, तो फिर आप आगे बढ़ने का सोच भी नहीं पाओगे। और बढ़ने के लिए आपके पास वो बल भी नहीं होगा, ना पैसे का, ना शारीरिक, ना आर्थिक। तो समझे इस चीज को, आपके भले के लिए ये वीडियो बनाया गया है। प्रॉपर इस चीज को समझें और इस चीज से आपके जितने भी घर में इस टाइप के वास्तु दोस्त है उनका जल्दी से जल्दी अच्छे वास्तुशास्त्री को अपने घर का नक्शा दिखा के उनका निराकरण करवाएं ताकि आपके साथ ऐसी घटना ना हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।